ये है राजकुमारी एल्सा और ये उसकी छोटी बहन एना। एल्सा के पास आइस को बनाने और कंट्रोल करने की पावर है। एक दिन अपनी बहन के साथ खेलते वक्त एल्सा गलती से एना को चोट पहुंचा देती है, जिसके कारण वो बिल्कुल बेजान और ठंडी पड़ जाती है। एल्सा के माँ बाप उसकी जान बचाने के लिए ट्रोल्स की कॉलोनी में आते हैं और ये इन सब ट्रोल का लीडर ग्रैंड पैबी है। ये एना को ठीक तो कर देता है, मगर उसके साथ ही ये एना के दिमाग से जादू की सारी यादें मिटा देता है, जिसके कारण जब वो जागेगी तब वो भूल जाएगी कि एल्सा के पास कोई जादुई शक्तियाँ है। उसे एल्सा तो याद होगी मगर जादू नहीं। ये एल्सा को चेतावनी देता है कि उसे अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और डर ही एल्सा का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। एल्सा के माँ बाप दोनों बहनों को किले के अंदर ही रखने का फैसला करते हैं ताकि किसी को भी एल्सा की शक्तियों का पता न चल सके। एल्सा भी एना से दूर ही रहने का फैसला करती है क्योंकि एल्सा की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसे डर है कि उसकी ताकत उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए। समय बीतता है और दोनों बहनें अब जवान हो गई है। एक दिन एल्सा के माँ बाप यात्रा पर जाते हैं, मगर समुद्र में तूफान आने के कारण वो दोनों मर जाते हैं। एना अपनी बहन के गले लगकर रोना चाहती है, मगर एल्सा दरवाजा नहीं खोलती। वो अभी भी अपनी बहन से दूरियां ही बनाकर रखती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं और एल्सा के 21वें जन्मदिन के मौके पर वो रानी बनने वाली है। राज्य के लोग राज तिलक में जाने की तैयारी ही कर रहे हैं। एना बहुत खुश है, इसी दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था। मगर एल्सा डरी हुई है। उसे डर है कि अगर उसकी शक्तियों के बारे में लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। किले के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और राज तिलक में शामिल होने के लिए आइल्स राज्य का खूबसूरत राजकुमार हांस भी आया है, जिसे देखते ही एना को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। राज तिलक की रस्में पूरी होती है। इस जश्न में ही सही, कम से कम ये दोनों बहनें लंबे समय के बाद एक साथ खुश तो दिखी, मगर एल्सा को याद आता है कि एना से दूर रहना ही बेहतर होगा। वो एना से एक बार फिर से दूरियां बना लेती है। जश्न के दौरान एना और हांस के बीच एक रोमांटिक कनेक्शन बनता जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। हांस एना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एना हाँ बोल देती है। ये दोनों एल्सा से शादी की इजाज़त मांगते हैं, मगर एल्सा साफ साफ मना कर देती है, जिस पर एना बहुत दुखी होती है और एल्सा से मना करने का और सबसे दूर रहने का कारण पूछती है। एल्सा वैसे ही इतने तनाव में होती है और इसी तनाव में होने के कारण उसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रहता और वो सबके सामने अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। ये एल्सा ने जानबूझकर नहीं किया। ये देखकर सबका रंग उड़ जाता है। सबको एल्सा की असलियत पता चल चुकी है और ये बंदा जिसका नाम ड्यूक है वो एल्सा को चुड़ैल कहता है। सब लोग एल्सा से डरने लगे हैं। एल्सा घबराकर पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। आना इस राज्य की जिम्मेदारी हांस को देकर अपनी बहन को लेने चली जाती है और एल्सा इन्हीं पहाड़ों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने रहने के लिए बर्फ से बनी एक बिल्डिंग बनाती है। मगर उसका ऐसा करने के कारण पूरे राज्य में सर्दियों का माहौल बन गया है। एना एल्सा को ढूंढती हुई रास्ता भटक जाती है और उसका घोड़ा डर के मारे उसे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। एना को यहाँ पर एक शॉप दिखती है जहाँ से वो कुछ खाने पीने का सामान लेती है। यहीं पर एना को ये बंदा मिलता है। ये आइस बेचने का काम करता है। इसका नाम क्रिस्टोफ है और ये उसका रेनडियर सिवेन है। एना चाहती है कि क्रिस्टोफ उसे उत्तरी पहाड़ी पर ले चले। क्रिस्टोफ मान जाता है क्योंकि एना ने उसे वो सामान खरीद कर दिया है जिसको खरीदने के लिए वो शॉप पर गया था, मगर पैसे कम होने के कारण वो सामान खरीद नहीं सका। बेचारा बर्फ़ बेचने का काम करता है और एल्सा के कारण जुलाई में ही बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ खरीदेगा कौन। सफ़र के दौरान भेड़ियों का झुंड इन पर हमला कर देता है, जिसमें क्रिस्टोफ का स्लेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर ये तीनों सेफ है। सफ़र में इन्हें स्नोमैन मिलता है। इसका नाम ओलफ है। इसको एल्सा ने ही बचपन में बनाया था। एना इससे एल्सा के बारे में पूछती है और ओलफ इन दोनों को एल्सा की तरफ ले जा रहा है। यह हांस देखता है कि एना का घोड़ा उसे छोड़कर भाग आया है। हांस डर जाता है और फैसला करता है कि वो आना और एल्सा को ढूंढने जाएगा। ड्यूक अपने चमचों को भी हांस के साथ जाने को बोलता है और उन्हें एल्सा को मारने का ऑर्डर देता है और ये सब एल्सा के आइस पैलेस पहुंचते हैं। एना एल्सा से मिलती है, मगर एल्सा अभी भी एना से अपने आप को दूर ही रखना चाहती है। एना चाहती है कि एल्सा सब कुछ पिघला दे, मगर एल्सा को नहीं पता ये कैसे किया जाता है। वो आना को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, मगर एना नहीं जाना चाहती। एक बार फिर से तनाव में एल्सा को अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गलती से इस बार एना के दिल को फ्रीज कर देती है, जिससे एना बुरी तरह से इंजर हो जाती है। एल्सा घबरा जाती है और एना को सेफ करने के लिए वो एक भीम का स्नोमैन बनाती है। इसका नाम मार्शमैलो है। ये एना और उसके साथियों को यहाँ से भगा देता है। एल्सा के वार के कारण एना के बाल सफ़ेद पड़ते जा रहे हैं। क्रिस्टोफ एना को ट्रूल्स के पास लेकर आता है। इन्होंने ही क्रिस्टोफ को गोद लिया था।
ग्रैंड भी बताता है कि ऐना के दिल में बर्फ का एक टुकड़ा है, अगर उसे नहीं निकाला गया तो ऐना पूरी तरह से जम जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। और ये उस टुकड़े को निकाल नहीं सकता, क्योंकि सच्चे प्यार का इजहार ही उस टुकड़े को पिघला सकता है। क्रिस्टोफ ऐना को उसके घर वापस ले जा रहा है ताकि हांस ऐना को चूमकर सच्चे प्यार का इजहार कर सके। हांस और उसके साथी एल्सा के आइस पैलेस के बाहर पहुंच चुके हैं। मार्शमैलो इन पर हमला कर देता है। हांस मार्शमैलो को खाई में गिराने में कामयाब रहता है। ड्यूक के चमचे एल्सा को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एल्सा अपनी शक्तियों से उन्हें रोक देती है। शायद एल्सा इन्हें मार भी देती, मगर हांस के कहने पर वो इन्हें नहीं मारती। ये सब एल्सा को किले में वापस लाकर कैद कर देते हैं, क्योंकि लोग एल्सा से बहुत डरे हुए हैं। क्रिस्टोफ ऐना को वापस किले में पहुंचा देता है और यहाँ से चला जाता है। ऐना हांस को किस करने के लिए बोलती है, मगर ये ऐना को किस नहीं करता। ये ऐना से प्यार ही नहीं करता। ये एल्सा और ऐना को मारकर इस राज्य में राज करना चाहता है। ये ऐना को इसी कमरे में मरने के लिए छोड़ जाता है और यहाँ इन सब लोगों से झूठ बोलता है कि ये ऐना से शादी करने वाला था और शादी होने से पहले ही एल्सा ने ऐना को मार दिया, जिस पर इन सबको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि एल्सा एक चुड़ैल है। और हांस एल्सा को मौत की सजा सुनाता है, मगर एल्सा कैद खाने से भागने में कामयाब हो गई है। और ओलेफ यहाँ पर उस रूम में आता है जहाँ पर ऐना कैद है। ऐना ओलेफ को सब कुछ बता देती है, जिस पर ओलेफ ऐना को बताता है कि क्रिस्टोफ उसे सच्चा प्यार करता है। और ओलेफ ऐना को क्रिस्टोफ के पास ले जा रहा है, मगर यहाँ पे बर्फानी तूफान शुरू हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ऐना जमने लगी है। क्रिस्टोफ ऐना को इसी तूफान से बचाने के लिए ढूंढता फिर रहा है। यहाँ हांस एल्सा को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी तक एल्सा को ये नहीं पता कि हांस धोखेबाज है। एल्सा चाहती है कि हांस उसकी बहन का हमेशा ख्याल रखे, मगर हांस एल्सा को भी झूठ बोलता है कि ऐना मर चुकी है और उसे मारने वाली एल्सा ही है, क्योंकि उसने ही उस पर वार किया था। ये सुनकर एल्सा बुरी तरह से टूट जाती है, जिसके कारण तूफान भी थम जाता है। अब सब कुछ दिखने लगा है। क्रिस्टोफ और ऐना एक दूसरे को देख लेते हैं। वो ऐना की तरफ भागता आ रहा है, दूसरी तरफ हांस एल्सा की जान लेने वाला है। अगर ऐना क्रिस्टोफ के पास गई तो वो अपनी बहन को नहीं बचा पाएगी, और अगर बहन को बचा लिया तो खुद हमेशा के लिए जम जाएगी। फिर भी वो अपनी बहन को ही चुनती है और अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ती है। हांस तलवार से वार करने ही वाला होता है। ऐना बीच में आ जाती है और बर्फ की बन जाती है। हांस वार कर देता है, तलवार ऐना से टकराकर टूट जाती है और हंस पीछे की तरफ गिरता है और बेहोश हो जाता है। एल्सा ऐना को गले लगाकर बुरी तरह रोने लगती है और इन्हीं आंसुओं में तो सच्चा प्यार छुपा हुआ है। ऐना पिघलने लगती है और एक बार फिर से ठीक हो जाती है। ऐना और एल्सा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करती है। प्यार वही जो किसी चीज़ को पिघला दे। यही बात एल्सा को समझ आ गई है। प्यार ही वो चीज़ है जो उसके मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है। मगर गर्मी आने का मतलब ये है कि ओलेफ अब पिघल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। एल्सा उसके सर के ऊपर एक छोटा सा बादल बना देती है ताकि ये कभी पिघले ना। और हांस को भी होश आ चुका है। चलो ऐना, इसको इसका इनाम दे दो। शाबाश। हांस को गिरफ्तार करके इस राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है और ड्यूक को भी इस राज्य से बाहर फेंका जा रहा है। आज के बाद इसका और एल्सा के राज्य का कोई लेना देना नहीं है। यह ऐना क्रिस्टोफ को स्लेज गिफ्ट करती है और इसके साथ ही प्यार भरा किस भी। एल्सा अब अपने मैजिक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। अब उसके मन में कोई डर नहीं है। दोनों बहनें एक साथ बहुत खुश हैं और एल्सा वादा करती है अब से कभी भी इस किले के दरवाजे बंद नहीं होंगे। बस अब इस राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।